डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। एंट्री टेस्ट प्रिपरेशन के सिलसिले में आज हम टॉपिक डिस्कस करेंगे डिस्टेंस, डिस्प्लेसमेंट, स्पीड एंड वेलोसिटी और इनसे रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम एक प्रीव्यू ले लेते हैं कि डिस्टेंस क्या चीज है। तो डिस्टेंस एक्चुअल पाथ कवर्ड बाय अ बॉडी, यानी जो रास्ता हम एक्चुअली कवर करते हैं वो हमारा डिस्टेंस होता है। और डिस्टेंस बराबर होता है एवरेज स्पीड इनटू टाइम के। डिस्प्लेसमेंट की हम अगर हम बात करें तो ये शॉर्टेस्ट पाथ बिटवीन टू पॉइंट या शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी हम इसको कह सकते हैं। और डिस्प्लेसमेंट एस बराबर होता है एवरेज वेलोसिटी इनटू टाइम। स्पीड की अगर हम बात करें तो स्पीड जो है ये रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्टेंस को कहते हैं, यानी डेल एस ओवर डेल टी। और अगर हम वेलोसिटी की बात करें तो ये है रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, यानी डेल एस ओवर डेल टी। एमसीक्यूज नंबर 1 है हमारे पास, व्हेन अ बॉडी मूव्स व्हाट मस्ट चेंज। जब कोई बॉडी मूव करना स्टार्ट करती है तो कौन सी चीज लाजमी तब्दील होती है। ऑप्शन ए वेलोसिटी। तो जब बॉडी मूव करती है तो हो सकता है कि आपकी वेलोसिटी कांस्टेंट रहे, वो चेंज ना हो। तो ऑप्शन ए हमारे पास नहीं करेक्ट होगा। मोमेंटम की बात करें, अगर वेलोसिटी कांस्टेंट होगी तो मोमेंटम भी कांस्टेंट रह सकता है, वो चेंज नहीं हो सकता। तो मोमेंटम भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। एक्सेलरेशन की बात करें हम तो बॉडी का एक्सेलरेशन भी कांस्टेंट रह सकता है, जीरो भी हो सकता है अगर बॉडी कांस्टेंट वेलोसिटी से जाए, तो ये भी करेक्ट ऑप्शन नहीं हो सकता। और लास्ट में ऑप्शन है डिस्टेंस एस। तो जी, जब बॉडी मूव करेगी तो लाजमी उसका डिस्टेंस चेंज होगा। तो हमारे पास करेक्ट ऑप्शन क्या होगा, डिस्टेंस एस। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 2 है, अ बॉय वॉक 4 किलोमीटर टुवर्ड्स ईस्ट। तो यहां पर हम ज्योग्राफिकल एक्सिस बना लेते हैं। सबसे पहले नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट। तो 4 किलोमीटर ईस्ट की तरफ गया। अब लेट्स सपोज उसका जो डिस्प्लेसमेंट d1 था वो 4 किलोमीटर था ईस्ट की तरफ एंड 3 किलोमीटर नॉर्थ। और यहां से फिर उसने 3 किलोमीटर डिस्टेंस कवर किया d2 नॉर्थ की तरफ। फाइंड डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट तो शॉर्टेस्ट पाथ होगा जो कि ओरिजिन से लेकर फाइनल पॉइंट तक होगा। डिस्प्लेसमेंट वो हमें मालूम करना है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट के मैग्नीट्यूड का हम फार्मूला लगा लेंगे। डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर हो जाएगा अंडर रूट d1 स्क्वायर प्लस d2 स्क्वायर। क्योंकि ये राइट एंगल ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके ये फार्मूला अप्लाई हो सकता है। तो यहां पर डिस्प्लेसमेंट का मैग्नीट्यूड बराबर होगा अंडर रूट d1 की बात करें तो 4 है, 4 का स्क्वायर 16, और d2 की बात करें 3 है तो 3 का स्क्वायर 9, और ये हो जाएगा 25 अंडर रूट। और जब हम 25 का अंडर रूट लेंगे तो हमारा आंसर आएगा 5 किलोमीटर। हमारा जो करेक्ट ऑप्शन होगा 5 किलोमीटर। नेक्स्ट एमसीक्यू नंबर 3 है, अ मैन कंप्लीट 50% ऑफ अ सर्कल इन हाफ आवर। एक सर्कल है, उसको एक बंदा पॉइंट ए से चलता है और हाफ आवर में पॉइंट ए पे वापस आ जाता है। फाइंड टोटल डिस्प्लेसमेंट इन 2 आवर। तो 2 घंटों में वो कितना डिस्प्लेसमेंट होगा। देखिए 2 घंटे जो है 2 आवर, हमारे पास टोटल टाइम है 2 आवर। तो 2 आवर जो हमारे पास है ये हाफ आवर प्लस हाफ आवर प्लस हाफ आवर प्लस हाफ आवर, 4 दफा अगर हम आधे घंटे को ऐड करेंगे तो 2 आवर टाइम आएगा। एक हाफ आवर में जब वो पॉइंट ए पे पहुंचा तो उसका जो टोटल डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो गया। अगले हाफ आवर में भी वो वापस पॉइंट ए पे आ जाएगा, फिर डिस्प्लेसमेंट 0, अगले में भी वापस पॉइंट ए पे और अगले में भी वापस पॉइंट ए पे, यानी 2 आवर के बाद वो जहां से चला वहीं पे आ गया। तो उस सूरत में हमारा जो डिस्प्लेसमेंट है वो 0 हो जाएगा, वो 400% नहीं कंसीडर होगा। हाँ, उसका हम डिस्टेंस की बात करें तो वो अलग है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट स्टार्टिंग और एंडिंग पॉइंट पे पहुंच जाने पर 0 हो जाएगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, डिस्टेंस ओवर डिस्प्लेसमेंट। जब हम डिस्टेंस को डिस्प्लेसमेंट से डिवाइड करें तो हमारे पास
क्या पॉसिबल आंसर आ सकता है? क्या 1 आ सकता है, 0 आ सकता है, ग्रेटर देन 1 आर नॉट पॉसिबल। तो यहां पर याद रखें डिस्टेंस जो है ये स्केलर है और डिस्प्लेसमेंट जो है वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो एक वेक्टर को स्केलर नंबर के नीचे रख के हम डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये नॉट पॉसिबल है। अगेन देख लें, हम एक स्केलर नंबर को वेक्टर से डिवाइड नहीं कर सकते। अब अगेन सेम एमसीक्यूज को देखें, इसी का एक रेप्लिका है, डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ओवर डिस्टेंस मैग्नीट्यूड ओवर डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड, ये ग्रेटर देन इक्वल टू 1 आएगा। मैग्नीट्यूड की जब हमने बात की तो फिर डायरेक्शन इन्वॉल्व नहीं रही, तो उस सूरत में क्या होगा, आंसर हमेशा या इक्वल टू 1 या ग्रेटर देन 1, क्योंकि जो डिस्टेंस होता है ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होता है। यानी डिस्टेंस की वैल्यू या तो डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगी या उससे बड़ी होगी। तो उस सूरत में ऊपर नंबर या तो हमेशा डिस्प्लेसमेंट के बराबर होगा या उससे बड़ा होगा, तो जवाब भी या 1 आएगा या ग्रेटर देन 1 आएगा। एमसीक्यू नंबर 6 है, डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस का आंसर क्या आएगा? तो यस, वेक्टर को स्केलर से डिवाइड किया जा सकता है, तो ये हमेशा लेस देन इक्वल टू 1 आएगा। क्यों? कि डिस्प्लेसमेंट हमारा जो है ये हमेशा लेस देन इक्वल टू डिस्टेंस हो सकता है। डिस्टेंस से या तो छोटा होगा या उससे बड़ा। जब इक्वल लेंगे तो आंसर 1 आ जाएगा, जब डिस्प्लेसमेंट छोटा होगा तो आंसर लेस देन 1 आएगा, तो लेस देन इक्वल टू 1। एमसीक्यू नंबर 7 है, फॉर कंप्लीट सर्कल, यानी जब हम एक सर्कल में जिस पॉइंट से चले वापस वहीं पर आ गए, तो डिस्प्लेसमेंट ओवर डिस्टेंस का रेशो क्या आएगा? तो डेफिनेटली 0 आएगा, क्योंकि जहां से चले वापस वहीं पे आए तो हमारा डिस्प्लेसमेंट 0 हो गया, तो टोटल आंसर 0 हो जाएगा। तो डिस्प्लेसमेंट को अगर हम 0 रखेंगे और उस वैल्यू में पुट करेंगे 0 ओवर डिस्टेंस, तो आंसर हमारा 0 आ जाएगा। एमसीक्यू नंबर 8 है, व्हेन अ बॉडी मूव्स विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी इट्स, अगर एक बॉडी मूव करे और उसकी वेलोसिटी यूनिफॉर्म हो, चेंज ना हो, तो क्या स्पीड चेंज होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, एक्सेलरेशन चेंज होगा या डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन चेंज होगा? तो अगेन यहां पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी का जिक्र है, तो जब हम यूनिफॉर्म वेलोसिटी की बात करेंगे तो सिर्फ ये ऑप्शन करेक्ट होगा कि डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम ओरिजिन हमेशा चेंज